नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ के क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है? तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया आपका संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया एनटीपीसी शिफ्ट 2 में पूछा गया, 15/6/2022 को शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किससे किसका बात हुआ? आपका ए और बी का बात हुआ। आपको क्वेश्चन में दिया गया है संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है। क्वेश्चन में दिया गया है संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है, बी अगर 1 हो जाएगा तो ए जो हो जाएगा आपका 8 गुना हो जाएगा। आगे आपको उसमें दिया गया है संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन कह रहा तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे संख्या बी संख्या ए से। तो ए का संख्या को बट्टा के नीचे में लिखेंगे। ए का संख्या कितना आपका 8 है, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन कह रहा संख्या बी संख्या ए से कितना कम है, इस डाटा के अनुसार 7 कम है। जो भी कम होगा अधिक होगा ऊपर में लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 2 चौके 8 2 5 10 0 2 दूना 4, ये आपका 25 निकल के आ रहा। 25 सते 175/2 निकल के आ रहा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 8 16 1 हासिल 15 हो जा रहा है, 2 सते 14 यानी कि 87.5%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 87.5%, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपका 37 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया आपका एक फुटबॉल टीम अपने खेले गए मैचों में से 40% हार गई। यदि उसने 75 मैच जीते तो उसने खेले गए मैचों की संख्या ज्ञात करें। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया एनटीपीसी शिफ्ट 2 में पूछा गया, 16/6/2022 को शिफ्ट 1 में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक फुटबॉल टीम अपने खेले गए मैचों में से 40% हार गई। टोटल हमेशा 100% होता है। 100% में अगर 40% हार हुआ तो जीत कितना हुआ आपका? जीत हुआ आपका 60%। प्रतिशत में तो 60% मैच जीता गया, बट आपका नंबर में दिया गया है यदि उसने 75 मैच जीते। नंबर आपका दिया गया है 75 मैच जीता गया, ठीक है। प्रतिशत में तो 60% मैच जीता गया है और नंबर में आपका 75 मैच जीता गया। ये दोनों आपस में बराबर ये क्वेश्चन कह रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 15 चौके 60 15 पच्चे 75 यानी कि 4% 5 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो उसने खेले गए मैचों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन कह रहा यानी कि 100% पूछ रहा। तो 100% के यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 25 की गुना करेंगे, 25 100 के 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 25 की गुना किया है तो बराबर के इधर 25 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने के गुना करने से बराबर के इधर भी उतने के गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा? 25 पचे 125 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? तो उसने खेले गए मैचों की संख्या ज्ञात करें। तो खेले गए मैचों की संख्या 125 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आपका 38 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया आपका किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुआ, ठीक है। यदि वह 65% अंक प्राप्त करता तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त होते। तो उस परीक्षा में कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता था? आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया एनटीपीसी शिफ्ट 2 में पूछा गया, 17/6/2022 को शिफ्ट 1 में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिख जाएंगे। किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए। किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से फेल हो गया। अगर इसमें 18 जोड़ देंगे तो यह व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि पास कराना फेल नहीं कराना, ठीक है। आगे आपको उसमें दिया गया है यदि वह 65% अंक प्राप्त करता, यदि वह 65% अंक प्राप्त करता तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से
6 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, यानी कि 6 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। ठीक है, अगर इसमें -6 कर देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि अगर फेल हो रहा तो नंबर दे के पास करा देना है, अगर नंबर ज्यादा ला रहा तो इसे माइनस कर देंगे, ये भी पास है ये भी पास है। अब दोनों इक्वल हो रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। प्रतिशत वाला सबको एक साइड लेके आएंगे और नंबर वाला सबको एक साइड लेके आएंगे। ठीक है, ये 65% है, बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 65 में अगर 45 माइनस करेंगे तो शेष कितना निकल के आ रहा है आपका, शेष निकल के आ रहा है आपका 20%, यानी कि 20%, 18 और 6 कितना हो जाएगा आपका 24 निकल के आ रहा। प्रतिशत में तो 20% है और नंबर में 24 है, ये दोनों आपस में बराबर एक क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता था, क्वेश्चन का आ रहा। तो कोई भी अधिकतम अंक टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट में 5 की गुना करेंगे 20 25 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा है। अगर बराबर के इधर हमने 5 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 5 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा 24 × 5 120 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता था, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आपका 39 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया आपका ए की आय बी की आय से 25% कम है, जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है, सी की आय डी की आय से 20% कम है, तो ए की आय सी की आय से कितने % अधिक है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया एनटीपीसी शिफ्ट में पूछा गया 17/6/2022 को शिफ्ट 3 में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किसका किसका बात हुआ आपका, ए बी सी और डी का बात हुआ। जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो लास्ट वाला संख्या को हमेशा 100 मान के चलना। ठीक है, 100 इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इजी होता है, इस वजह से हमेशा 100 लिया जाता है। और जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करते हुए चलेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। आपको क्वेश्चन में दिया गया है सी की आय डी की आय से 20% कम है, सी की आय डी की आय से 20% कम है। अगर 100 का 20% से निकालेंगे तो 20 ही निकल के आएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं, इस 100 का 20%, प्रतिशत हमेशा 2 0 काटता तो कितना निकल गया 10 दूना 20 निकल के आ रहा। 100 का 20% निकाल रहे तो 20 ही निकल के आ रहा। तो जैसे ही 100 में 20 माइनस करेंगे आपका सी का संख्या निकल के आ रहा 80 निकल के आ रहा। आगे आपको उसमें दिया गया है जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है, क्वेश्चन का आ रहा है, यानी कि बी की आय सी की आय से 40% अधिक है, यानी कि इस 80 का 40% अधिक। प्रतिशत हमेशा 2 0 काटता तो कितना निकल के रहा 8 चौके 32 निकल के आ रहा, यानी कि 32 अधिक। तो जैसे 80 में 32 जोड़ेंगे आपका बी का संख्या निकल के आ रहा 112 निकल के आ रहा। आगे आपको उसमें दिया गया है ए की आय बी की आय से 25% कम है, क्वेश्चन में दिया गया है ए की आय बी की आय से 25% कम है, 112 का 25% कम। सबसे पहले सोल्व करेंगे कि 25% से फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 25 का 25 25 100 के 100, 1/4 निकल के आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, 4 दूने 8, 4 8 32, यानी कि 28 कम। ठीक है, 28 निकल के आ रहा। तो जैसे 112 में 28 माइनस करेंगे शेष कितना निकल कर आपका 84 निकल के आ रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा ए की आय सी की आय से कितने % अधिक है, क्वेश्चन का आ रहा है। किसका बात हो रहा है आपका ए और सी का बात हो रहा है। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे ए की आय सी की आय से। तो सी का संख्या कितना आपका, सी का संख्या 80 है, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा ए की आय सी की आय से कितने % अधिक है, क्वेश्चन का आ रहा आपका ए की आय सी की आय से कितना अधिक है, इस डाटा के अनुसार 4 अधिक है। जो भी अधिक होगा कम होगा ऊपर में लिखेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 20 चौके 80, 20 25 100, 4 से 4 कट जा रहा है, यानी कि 5%। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 5%। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपका 40 नंबर आपको उसमें दिया गया आपका एक परीक्षा में 1000 लड़के और 600 लड़कियों को परीक्षण में जांचा गया। यदि 40% लड़के और 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत लगभग ज्ञात करें। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया
और आरबीआई एनटीपीसी में 13/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक परीक्षा में 1000 लड़के और 600 लड़कियों को परीक्षण में जांचा गया, यानी कि बॉयज दिया गया आपका 1000 और गर्ल्स आपका दिया गया है 600। आपका क्वेश्चन में दिया गया है यदि 40% लड़के और 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, यानी कि 1000 का 40% लड़के पास हो रहा, प्रतिशत हमेशा 2 जीरो काटता है तो कितना निकल कर 100 × 4 400 लड़के पास हो रहा। 1000 में अगर 400 पास हो रहा तो फेल कितना हो रहा आपका, फेल हो रहा आपका 600। आगे आपको उसमें दिया गया 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, यानी कि 35% लड़कियां पास हुआ, ठीक है। 600 का 35% पास हो रहा, प्रतिशत हमेशा 2 जीरो काटते तो कितना निकल गया 35 × 6 210 पास हो रहा। 600 में अगर 210 पास हो रहा तो फेल कितना हो रहा आपका, फेल हो रहा आपका 390 फेल हो रहा। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत लगभग ज्ञात करें, क्वेश्चन का रहा, यानी कि फेल उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत लगभग ज्ञात करें, क्वेश्चन का रहा। टोटल स्टूडेंट कितना आपका 1000 और 6 आपका 1600 स्टूडेंट है, ठीक है। इसमें से कितना फेल हो रहा है आपका, फेल यहाँ पर 600 हो रहा और यहाँ पर 390 स्टूडेंट फेल हो रहा, यानी कि 990 स्टूडेंट फेल हो रहा। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 कट जा रहा है आपका, ठीक है। 2 8 16 आपका 2 चौके 8, 1 हाथ से 19 हो जा रहा, 2 9 18, 1 हाथ से 10 हो जा रहा, 2 5 10, ठीक है। अब फिर से कटेगा आपका 8 6 48, 1 हाथ से 15 हो जा रहा, 8 1 8 लगभग पूछ रहा, ठीक है। तो 61% हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी का सही आंसर होगा, 61.88% हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले आपका प्रीवियस ईयर चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।